अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो हालिया बजट आना है, उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता ये जो माली साल चल रहा है, अब इख्तिताम को होने वाला है, तो इसमें आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी है। हुकूमत की जानब से जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज़ कराया, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, बिजली की कीमतों के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत को मुस्तहकम उनकी जो कीमतें रही, इस हवाले से हुकूमत की ये बयानिया दावे चल रहे हैं। आम आदमी क्या समझता है, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई, आम आदमी के हालात कितने बेहतर हुए, आम आदमी मौजूदा हालात से कितना मुतमिन है, उसकी आमदन में कितना इजाफा हुआ, और जो जिन चीज़ों के रेट में हमने गुज़िश्ता सालों में इजाफा देखा था, जो खाने पीने के अशिया हैं उनमें कितनी कमी आई, इस सारी सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करें, ज़रा लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। क्या समझते हैं अभी ये जो साल गुजरा है, इसमें आम आदमी के हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, बेहतर तो नहीं हुए, आगे से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हालात ज़्यादा टाइट हो गए? हाँ जी। कोई हुकूमत तो कह रही है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया है, महंगाई कम हो गई है, अवाम के हालात बेहतर हो गए। कुछ नहीं कम हुआ, वैसे ही ज़्यादा है। वैसे की वैसे ही है, कोई आमदन में इजाफा हुआ हो? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई काम वगैरह मिला हो आपको? नहीं, काम वगैरह भी नहीं मिल रहा अभी तक। तो बच्चों की तालीम, जो घर के खर्चे हैं, बिजली के बिलों में कमी आई हो? नहीं, वो कुछ नहीं, बल्कि ज़्यादा बिल आए हुए हैं। ज़्यादा बिल आए हैं, कुछ बेहतर नहीं हुआ। हम जरा आगे चलेंगे, यहाँ एक नौजवान बैठे थे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हो गई है और हालात बेहतर हुए हैं। आप नौजवान हैं, क्या समझते हैं हालात कितने बेहतर हुए हैं? वैसे ही जैसे पहले तो वैसे ही है ना। जैसे पहले थे वैसे ही है, जी जी। कोई ख़ास बेहतरी नहीं है। नहीं, कुछ खास बेहतरी नहीं है। अभी नया बजट भी आना है, तो आपको लगता है कि बजट में कोई आवाम के लिए फ़ायदा होगा, या जब आएगा तभी पता चलेगा। कोई उम्मीद तवक्को कोई उम्मीद नहीं है। कोई नहीं है? आप कहते हैं ये खाली स्पीच होती है, जी ऐसा ही है, जो हमेशा पहले जैसे होती है वही अब होगी, तो वैसे ही चलेगा? जैसे चलेगा। ठीक है, जो कहते हैं कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है, कोई ख़ास बेहतरी नहीं है। हम ज़रा ये जहाँ पे तंदूर पे भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक, कैसे जा रहा है काम? बस सही जा रहा है। कोई आम आदमी के हालात भी बेहतर हुए हैं, कोई मजदूर के आप लोगों के हालात में कितनी बेहतरी आई है? सही है, ये अच्छी बेहतरी है, हाँ जी, हाँ काम वगैरह बेहतर है, जी, हाँ जी, बेहतर है। हुकूमत से खुश है, हाँ खुश है, अच्छा काम करिए हुकूमत। अच्छा काम कर। ठीक है, जो कहते हैं अच्छा काम करिए हुकूमत, हालात बेहतर हैं और बेहतरी की उनको तवक्को भी है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या समझ। एक होटल है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। सुनाओ कि में हालात चल रहे हैं आजकल? आज कारोबार है नहीं, वेले बैठे हैं, आज भूखे मरे हैं कुछ कोई हालात बेहतर नहीं थे? कुछ बेहतर नहीं। हुकूमत आदि पे बहु कुछ ठीक ठीक है, साढ़े को आएंगे तो फिर ठीक होगा। कारोबार तो नहीं, वेले बैठे हैं। कोई बेहतरी नहीं है। ठीक है, जो कह रहे हैं कोई बेहतरी नहीं है, कोई हालात में बेहतरी नहीं है, तो हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाने आजकल काम काज? काम काज ही देख लें, बेरोज़गार बैठे हैं आपके सामने हैं। हुकूमत का दावा है कि ये जो साल गुजरा है, माली साल, इसमें अवाम के हालात बेहतर हुए हैं, महंगाई का जिन काबू में आया है। महंगाई का जिन देखें जी, हुकूमत तो कर रही है, लेकिन निचला जो नीचे जो हिसाब किताब है, जैसे MPA MNA ये, और अभी तक तो हमें कार्ड वगैरह यकीन करें किसी तरह की सहूलत नहीं मिली, ना कोई कार्ड, ना कोई जो रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया, नहीं, कुछ भी नहीं। मैसेज कर कर थके, यकीन करें। किराए का घर है, बेरोज़गारी है, और उसके अलावा यकीन करें फिर भी मैसेज का जवाब तक भी नहीं आता। हुकूमत ने कहा था कि कुछ भी नहीं मिला। हुकूमत कर रही है, पता नहीं नीचे से जो है ना माफिया जो है ना वो नहीं जान छोड़ता, वो नहीं जान छोड़ता। कीट में महंगाई भी महंगाई भी कम नहीं हुई। महंगाई का जी देखें, दुकानदारों के अपने रेट हैं। मैंने फिर वही बात की कि जो है ना नीचे वाला जो माफिया है, जो पूछने वाले नहीं छोड़ता। एक दुकानदार का अलग रेट है, एक दुकानदार का अलग रेट है, जिसका जहाँ पे भी दाव लग रहा है ना, वो वहीं पर ही जो है ना उसने अपना सिस्टम चलाया हुआ है। हुकूमत कर भी रही है, लेकिन वो कुछ जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि बजट भी आने वाला है, कोई उम्मीद है कि आवाम के लिए कुछ होगा? लेकिन जी उम्मीदें इन्हीं से ही हैं, आवाम को इन्हीं से ही उम्मीदें हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम के लिए अच्छा ही होगा, अच्छा ही सोचेंगे। हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जाने क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं काम काज का। काम सही है, बेहतर है पहले से। बजट आने वाला है, कोई तवक्को है कि बजट में आवाम के लिए कुछ होगा? इंशाल्लाह वैसे आवाम के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब देखो ना, जो सब्जी 200 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 20-30 रुपये किलो बिक्री है। आलू है, प्याज है, टमाटर है, आज हर चीज़ सस्ती हुई पड़ी है। कि मेरे हिसाब से हुकूमत बहुत अच्छा चल रही है इस टाइम।
हुकूमत आवाम के लिए कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है अपनी। देखो जी, अगर घर में एक आदमी खराब हो, उसे सही करने के लिए सालों लग जाते हैं। ये तो पूरा मुल्क है, इसको संभालने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए ना हुकूमत को। मैं तो ये कहूँ आवाम का भी काम है कुछ हुकूमत से ताउन करें। आटा भी सस्ता हो गया, और हर चीज़ सस्ती है इस टाइम, बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। बजट में भी कुछ आवाम के लिए होगा, बजट में भी आवाम के लिए बेहतर ही होगा। बजट में आवाम के लिए बेहतर होगा। वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हुई हैं तो आवाम के लिए बेहतरी। हम जरा चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी कर मजदूरी। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? बस काम कभी लगता है कभी नहीं लगता। कभी कभार। कभी कभार तो क्या समझते, जितनी महंगाई है कोई महंगाई में कमी आई है? महंगाई तो ठीक है, कोई हुण कमी तो है माड़ी मोटी, थोड़ी फर्क आया है? बस थोड़ी बहुत ही है। बिजली के बिलों में वो भी ठीक ही है, बस जो भी निज़ाम है ना ठीक ही है। आप कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है? ये भी ਜਿਹੜੇ MN MP है ना लंबरदार ने, उन्होंने ਦੀਆਂ जनानियां वो बेनजीर ਦੇ पैसे खा रही ने, गरीबों ਨੂੰ मिलते नहीं। आप कहते हैं जो आम आदमी का हक है, जो मेरी गरीब सुनो ना, वो बड़े बड़े लोगों ਦੀਆਂ जनानियां जाके ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, वो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ औरतां पैसे ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। वो गरीबों ਨੂੰ मिलना चाहिए ਜਿਹੜਾ मजदूर आदमी है, ठीक है ना। बस मैं खुद देखता हूँ उसे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ औरतां ਗਈਆਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ। ਓਏ MN MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ। जिनका हक है उनको मिलना ਇਹਨਾਂ ਦਾ चाहिए। ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। वो मिले हैं? ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मैं दूंगी, वो कार्ड कूड सानू कोई नहीं मिले। वो आप कहते हैं वो मिलना चाहिए। वो मिलना चाहिए। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई में कुछ कमी आई है, उसके अलावा हुकूमत ने 10,000 रुपया दिया था वो भी मिला है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कई ऐसे लोग हैं जो कि हकदार नहीं हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनका नाम काट के जो हकदार है उनको मिलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है आपके बाजू पे? ये जी कार वाला मार गया था मुझे। कार वाला? हाँ, फुटपेरी नहीं बीच में। हाँ हाँ। वहाँ जाके पढ़ूँ, ये हड्डी टूट गई थी मेरी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आप कोई इलाज वगैरह चल रहा है? निस्तर जा रहे हैं जी, आज 1.5 महीना हो गया मुझे। निस्तर जाओ 1.5 महीना हो गया, पर्चा चढ़ा दिया। परसों गया था, टिकट लिख दी, बाजार से दवाई लिख दी, है ना जी। हुकूमत तो कह रही है अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं। कोई नहीं मिल रही। शुगर है, मेरी बेगम को शुगर है, शुगर की टिक्का भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, है ना। शुगर का टिक्का नहीं मिलता, बाजार से 1200-1400 रुपये का मिलता। गरीब आदमी कहाँ से? इंसुलिन वाला? हाँ जी, इंसुलिन। गरीब आदमी कहाँ से ले? कार्ड वगैरह नहीं बना आपके इंसुलिन का? कार्ड बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, नहीं दे रखे, खत्म हो गया, नहीं है, जाओ। अब मुझे कौन से अस्पताल का कार्ड बना हुआ है? निस्तर का भी बना हुआ मेरा, शहबाज शरीफ का भी बना हुआ मेरा, है ना जी। दोनों कहते नहीं है? नहीं है। अब मुझे बताया किसने, वो सुर्खी अस्पताल है तो मुजफ्फरगढ़ वाला? हाँ, वहाँ जाओ बाबा जी, वहाँ तुम्हें मिलेगा, वहाँ मिलेगा तुम्हें, है ना जी। अब क्या मैं फकीर बंदा हूँ, मतलब कहाँ से जाऊँ? किराया, मेरी बेगम को शुगर है, मुझे शुगर है, मैं कहाँ से? आपके ये जख्म भी है? हाँ, ये जख्म है, सारे जख्म नहीं है, हड्डी टूटी है ये। ड्यूटी हुई आपकी? हाँ जी, ना आप हुकूमत से मुतालबा करें कि अस्पतालों में निज़ाम बेहतर किया जाए। हाँ जी, को करो निज़ाम क्या किए। वो गरीब हो जिसको मरियम साहब ने, बेगम मेरी बच्ची है, मरियम मेरी बेटी है, वो मैं उनको बुरा नहीं कहता। और मुहर्रम में रमज़ान में क्या जी, तुम्हें 10,000 मिलेगा, 200 रुपये ले लिए उन्होंने। जो जिनका हक नहीं उनको मिल गए, हमें नहीं मिले। ये कह रहे हैं कि अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, इनका नाम नहीं आया, उनको जो रिलीफ पैकेज के नाम से पैसे मिलते वो भी नहीं मिले। यहाँ बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? आसिफ। इस्लाम, कैसे जा रहे काम? ठीक है, काम बेहतर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। हम बात कर रहे हैं कि जी जो पूरा साल गुजरा है तो उसमें हालात कैसे रहे? कोई आपका काम में बेहतरी आई, कोई आमदन में इजाफा हुआ, कोई महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? महंगाई में तो बस कुछ सब्जियों में या कोई गंदम शंदम में तो हुई है थोड़ी बहुत, और लेकिन वैसे ऑलरेडी जो बिजली के बिल है या गैस के में, इनमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं उनमें है। कोई कमी नहीं है? उनमें तो कोई चीज़ नहीं। हाँ, कुछ इनमें सब्जी वगैरह या दाल वगैरह में हुई है थोड़ी बहुत कमी। ये जो मानने वाली चीज़ है वो है। हाँ, इसमें है थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन असल में ना इशू तो ज़्यादा बिजली का ही है ना, आवाम का। इतने बिल भरकम ज़्यादा, बिजली का बिल जब तक हल नहीं होता तब तक मसला है। जब तक मसला ही है, क्योंकि असल तो ये एक बंदे की ज़्यादा हद मार के 35,000 तनख्वाह है, अब ज़ाहिर बिल्कुल ऐसे ही 20,000 का बिल आ जाता है, वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? असल चीज़ें तो ये है ना, जो बिल है इन पे अगर कोई कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट तो फिर तो आपके ना बिल सारा बजट की ऐसी तैसी फेर देते हैं। ये सिर्फ घरों की बिजली ऐसी तैसी भेज रहा है, सिर्फ बजट जो घर नया बजट आना है तो कुछ तवक्को है, जून में आता है, कुछ तवक्को है कि आम आदमी के लिए हुकूमत कुछ ऐलान किया, मुतालबा क्या करेंगे, क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ऐलान तो करती है हर चीज़ का, लेकिन अमल दरामद तो नहीं होता। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता कि अमल दरामद भी हो। वैसे तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ ऐलान करती है,
लेकिन असल चीज़ अमल दरामद नहीं है इस मुल्क में। हाँ, थोड़ा सा इस चीज़ पे हो जाए ना कि अमल दरामद ठीक हो मुल्क में। अमल दरामद हो जाए तो फिर बेहतर। हुकूमत ऐलानात करती है, वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, जिस वजह से जो है वो कह रहे हैं कि आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्जियों के रेट में, गंदम के रेट में नो डाउट कमी हुई, लेकिन जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घी है, उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें अभी ज़्यादा हैं, और उस वजह से आम आदमी को परेशानी का सामना भी है। और वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि बजट में इसके लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, अवामी तवक्कुआत के हवाले से, और जो ये साल गुजरा है उस हवाले से आपने गुफ्तगू भी जानी। हम ज़रा चलते हैं मज़ीद लोगों के पास, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ ज़्यादा मज़दूर लोग हैं जो कि रोज़ाना कमाते हैं और उसके बाद काम करते हैं और उसी से अपना सर्कल चलाते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। सुनाए काम काज का। काम काज ऐसे ये वो रेड़ा खड़ा यहाँ बैठे, कारोबार है नहीं काम नहीं है जी। अब तो सब्ज़ी काफ़ी सस्ती होगी, अब भी सेल नहीं है। जितना कारोबार सस्ता हो रहा है उतना कारोबार मंदा हो रहा है भाई। अच्छा, आप कहते हैं रेट कम होते जा रहे हैं सब्ज़ी के, आप कहते हैं काम भी डाउन होता जा रहा है। काम बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। वो देखो ना सामने, यहाँ बैठे काम है ही नहीं। आपको ये पूरा स्टॉल भरा हुआ है, पूरा स्टॉल भरा हुआ है। तो कितने किलो सेल कर लेते हैं? अब ये सुबह से 2000 रुपये कमाए ये माल 50,000 का पड़ा। अच्छा, 2000 में माल कितने का होगा? माल 50,000 का, ये भी किस्तों से लेके आए हैं। जब तो ये बिकेगा नहीं तब तक आपको कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा नहीं, अगलों का माल है, हम तो दिहाड़ीदार है भाई। ठीक है, आप कहते हैं काम का मज़ा नहीं है। काम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, बड़ी परेशानी है। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आप सुनाए, आपके काम कैसे जा रहे हैं? बस सब्जी बेच रहे हैं, अभी तक कोई गाहक नहीं आया। सुबह से 2 शॉपर सारे बिके हैं। पहले अमूमन आम रूटीन में कितने बिक जाते थे? माशाल्लाह सारे बिक जाते हैं, 70-80 पैकेट लाते हैं, बिक जाते हैं सारे। आजकल क्या सूरत हाल है? आजकल कुछ भी नहीं है काम की। सुबह से बैठे हैं, गर्मी की वजह से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। वहाँ गर्मी का जोर इतना है। अब अल्लाह की आस पे बैठे हैं, इंशाल्लाह शाम तक शायद पर अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे। अल्लाह के हाथ पे बैठे हैं, काम नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बताइएगा काम कैसे जा रहे हैं आप लोगों? काम तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। आप खुद समझदार हैं, ये गरीब बंदा है, मज़दूर है, उसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी है। अब उसमें से वो बिल भरे, घर का किराया दे या अपना खाने पीने का निज़ाम करे। बिल हैं घरों के वो 15 से 20 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहे। अब 700 रुपये जो कमा रहा है बेचारा, वो क्या करेगा? इसलिए तो पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहा है। इस वजह से लोगों के पास आमदनी नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वो क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है, आमदनी नहीं है। 600-700 रुपये गरीब बंदे की दिहाड़ी है। और आप खुद समझदार हो, गैस जो रक्शे वाले हैं बेचारे, गैस है वो इस गर्मी के अंदर भी 270-280 रुपये किलो है। आप खुद समझदार है, बहुत ही मुश्किल हुआ। नया बजट भी आ रहा है, तो कोई तवक्को है कि बजट में कोई आसानी आ जाए आवाम के लिए? बजट तो हर साल ही आता है, गरीब आवाम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है ना। हर बंदा ही परेशान हुआ पड़ा। अल्लाह पाक ही है जो पाकिस्तान, अल्लाह पाक ही है जो सब कुछ चला रहा है, वो कहते हैं हर बंदा परेशान है। जरा यहाँ पे बात करें, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, सुनाए काम काज का बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। खत्म हो गया। क्या ऐसा हुआ कि काम ही नहीं है आपके पास? महंगाई है, कोई लेने ही नहीं आता कोई चीज़। रोटी पानी का सबको अपनी पड़ी हुई है। बहुत का दावा है कि महंगाई तो कम हो गई। कहाँ कम हो गई है? कहते सब्जी का रेट देखें, आटे का रेट देखें, घी भी महंगा, आटा भी महंगा, कहाँ कम हो गया? कुछ भी कम नहीं होया, कुछ भी कम नहीं है। आपकी आमदन कम होती जा रही है। आमदन कम हो गई, दुकानों पे ग्राहक ही नहीं है। बिजली के बिलों में, कोई गैस के बिलों में, कोई बिजली के बिलों में सारा वही कानून, वही मसला है। अभी कोई तब्दीली नहीं आई है। थोड़ी बहुत आ गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, लेकिन हमारी दुकानों पे ग्राहक ही नहीं है तो क्या करें? हमारी दुकानों पे गाहक ही नहीं है तो क्या करें? क्या हाल है जी आप? सुनाए काम का। काम के हालात तो ऐसे चल रहे हैं, कारोबार डिस्टर्ब हुए पड़े हैं और महंगाई रूज पर है। महंगाई की वजह से गवर्नमेंट का चेक ऑन बैलेंस नहीं है, कभी रेट बढ़ जाते हैं कभी नीचे। आज 3 दिन में गोश्त का रेट तकरीबन 650 रुपये हो गया। चला गया चिकन 650 रुपये। हाँ जी 650। अब परसों ये 600 रुपये था, पहले 550 था। और अभी मैं चिकन लेके आया हूँ, मुझे पता है ये क्या रेट है। और गरीब आवाम के लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। गरीब आदमी तो चिकन खा ही नहीं सकता, जब 650 तो क्या खाएगा? तो गवर्नमेंट के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं सोचती। अगर चेक को बैलेंस में रखा जाए तो ऑटोमेटिकली महंगाई नीचे आ जाए। हुकूमत खुश है, हुकूमत कहती है सब्जी कम हो गई, सस्ती हो गई। हुकूमत कहती है आटा सस्ता हो गया। हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया। लेकिन आप कहते हैं चिकन, घी और बाकी चीज़ें महंगी हैं। चिकन में ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ माफिया बड़ा बैठा है।
जब ये बड़े लोगों का माल तैयार होता है तो रेट बढ़ जाते हैं, जब गरीब आदमी का माल होता है नीचे आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से आवाम पिस रही है। बेहतर ये है कि गवर्नमेंट हर चीज़ पर नोटिस ले, क्योंकि महंगाई उसी वक्त नीचे आती है जब गवर्नमेंट नोटिस लेगी। गवर्नमेंट ये दावे करती है कि सब यस की रिपोर्ट है, मुझे नज़र नहीं आती सब यस की रिपोर्ट है। यस की उस वक्त रिपोर्ट नज़र आएगी जब महंगाई नीचे आएगी। महंगाई नीचे आएगी तब जैसे हम कहेंगे, तब कहेंगे कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा वो कहते हैं हम कैसे तारीफ करें। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? सेल मैन ही करते हैं। सेल मैनी करते हैं। कितना मुश्किल हो गया आजकल सेल मैनी करना? हाँ, असल में महंगाई है, चीनी मिठाई का काम है। चीनी कम होने की बजाय ना बढ़ती चली जा रही है। चीनी का रेट आसमान को छू रहा है। और भी चीज़ें भी महंगी हैं, कुछ चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। सस्ती भी हैं, कुछ कंट्रोल भी हुआ है। कारकर्दगी माशाल्लाह हुकूमत की अच्छी जा रही है। मरियम नवाज़ इंशाल्लाह, हम तो वज़ीर आज़म भी आइंदा उसी को देख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को? हाँ इंशाल्लाह, मरियम नवाज़ साहिबा को। और लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी मज़ीद। जब तक आप कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं होता तब तक बेहतरी के चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन कारकर्दगी मरियम नवाज़ की अच्छी है। परफॉर्मेंस कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाना होगा। और वो तो ये भी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी वही होंगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो बाकी एशियाई खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। जरा हम जहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का शुक्र। कैसे जा रहा है काम? फर्स्ट क्लास, बस। आज हम बात कर रहे थे नया बजट आने वाला है, कोई तवक्को है कि हुकूमत आवाम के लिए कोई बेहतर प्लान करेगी या आप कोई डिमांड करना चाहेंगे हुकूमत से? कोई पता नहीं जी अभी क्या बजट में होगा क्या नहीं होगा। वो अभी तो साल गुजरा है, उसमें कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दिए? हाँ, कुछ बेहतरी हुई। महंगाई में कमी आई? हाँ, खाने पीने के शाह में कमी हुई? हाँ, सब्जी में भी कमी हुई है, सारा कुछ हर चीज़ में कमी हो रही है। हाँ जी, हर चीज़ में कमी हो रही है भाई साहब। हर चीज़, फ्रूट में भी, सब्जी में भी, दालों में भी, हर चीज़ में कमी हो रही है। हमें किराए मकान है, 4 बच्चे, बिजली है भाई 8-8 हज़ार रुपये बिल आ जाता, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ जाता हमारा। देख लो गरीब आदमी सर हम। बिजली और गैस में कमी होनी चाहिए। बिजली और गैस में कमी होनी चाहिए। 4 बच्चे हमारे, किराए का मकान, आप बताओ। किराए का मकान है, बिजली और गैस का मसला है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आज हम बात करते हैं आम आदमी के हालात के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया। आप बताइए कि आपका ये साल कैसा गुजरा, कितने हालात बेहतर हुए? हालात कुछ बेहतर नहीं हुए। महंगाई रोज़ बरोज़ आए रोज़ चढ़ती जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कहीं वो सब्ज़ी का रेट कुछ होता है, अगली दुकान में कुछ है। रोज़ाना के रेट मुर्गियों के, सब्जी में चिकन तो कमी है, अभी भी 20 रुपए आलू लिखा हुआ है। सब्जियों में कमी है ही है, लेकिन चिकन और दूसरी मसनूआत वो तेज़ी से बढ़ रही है। घी है, चिकन है, वो चीज़ें महंगी हैं। और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें तकरीबन महंगी हैं अभी। में कोई कमी नहीं है? कमी नहीं आई, कमी नहीं है। हम ज़रा आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात कर रहे थे घर का किचन चलाने के हवाले से। मियाँ से कहने बाल बच्चे 4-5 बाल हैं, उन्हें रोटी छोटी पकाने कोई। तो किचन चलाना कितना मुश्किल दी गया? बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। सब्जी तो सस्ती थी गई है, घी वगैरह महंगा। असुविधा बहुत मुश्किल है। जो औरत औखी कमा सकती है, मर्द जो नहीं कमा सकते इतना, जितनी औरत मुश्किल है। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल आते हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? मुझे पता ही नहीं है। फालसे का बता दो, कोई सेल अच्छी है कि नहीं है? माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेल है भाई। इतनी गर्मी हो रही है, अल्लाह के बंदे बैठे हैं। सुबह गया है बेटे में 20 किलो फालसा नहीं बेचे हमने। मंडी के अंदर अल्लाह के बंदे हालात इतने ख़राब है, हाथ नहीं रखने देते, यहाँ सौदा नहीं बिकता। आवाम कहती है महंगा है, कभी 30 रुपये पाओ, कभी 80 रुपये पाओ। ये क्या चक्कर है? सारा चक्कर ही बनाया हुआ ना, सरकार ने बना रखा और किसने बना रहा है? कितने रुपए का रेट निकला? आज 1300 रुपये धड़ी का रेट निकला है। 1300 रुपये। तो कितने रुपये पहिया बना? 80 रुपये पाओ हम बेच रहे हैं यहाँ पे। 80 रुपये आज यहाँ हर जगह 80 रुपये बिक रहा है। हाँ जी। तो कितने की? परसों दर तो 30 रुपये पाओ फालसा बिक रहा था, 60 रुपये पाओ बिक रहा था। एक रेट ही नहीं टिकता इसका। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। उन्होंने सिंपल एग्जांपल दी कि ये जो फालसा है, सिंपल ये कुछ दिन पहले 30 रुपये पाव था, फिर 40 रुपये पाव था, फिर 50 रुपये की, अब ये 80 पे चला गया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कैसे अचानक रेट अप हो गया, कैसे डाउन हो गया। इस पर भी काम होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम। तो सामान माशा लेके जा रहे हैं अच्छा खासा, रेट काफ़ी डाउन हुआ है सब्जी के। जी सर, रेट जो है ना सब्जियों के तो डाउन है, लेकिन जो है ना पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होगा तो लोगों में जो है ना खुशहाली आएगी और चीज़ें और सस्ती होंगी। आपका मुतालबा है कि बजट में पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए? कमी का ऐलान किया जाए, बिल्कुल पेट्रोल की कमी का ऐलान किया जाए। कह रहे हैं कि बजट में पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया जाए। हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। अभी आने वाला है बजट,
कोई इम्कान है कि आवाम के लिए कोई अच्छी खबरें होंगी? कोई नहीं, आजकल मुश्किल खबरें ही हैं। और आगे महंगाई काम हो गरीब वास्ते तो है ही क्या कहना होता बस एक रब का ना है, बस अल्लाह की तरफ चल रहा है। भाईजान हमने अपनी पेट्रोल की वजह से महंगे होने की वजह से गाड़ी खड़ कर दी है। इतना महंगा पेट्रोल हो रहा, कहाँ से ले हम, और घर का खर्चा कैसे चलाएं हम? पेट्रोल पूरा करें या घर का खर्चा चलाएं? और भाई हमारे पास पुरानी मोटरसाइकिल है, ये पैदल जा रहे हैं आ रहे हैं। आपने बाइक का खर्चा इतना हुआ कि आपने चलाना ही छोड़ दिया? छोड़ दी भाई। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हमने बात की बजट के हवाले से, आम आदमी से जाना कि उनके हालात कैसे हैं और कितनी बेहतरी आई। गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी है, हम जरा मजीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। महंगाई काम का सुनाएं। काम बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। महंगाई का सुनाएं। बहुत ज़्यादा है महंगाई। बिल जो है ना वो अभी भी उतने ही आ रहे हैं जो उन्होंने कहा। 7 रुपये यूनिट, कोई यूनिट नहीं करे अभी तक। 7 रुपये कमी नहीं हुई? नहीं हुई, यकीन करें 15,000 का बिल आया। 15,000 आपको आ गया? हाँ जी। तो आपकी तो बजट कैसी तैसी हो गई होगी? मजदूर बंदे हैं आपके सामने, रेडी लगाते हैं, यहीं खड़े होते हैं। अब क्या 15,000 इकट्ठा करने में कितने लग जाते हैं आपको? 15,000 आप जैसे भाइयों से मांग के भरा है बिल मैंने। जी सिलसिला चल रहा है। क्या करें, गाहक हैं अच्छे, दे देते हैं, मांगते हैं उनसे, मेहरबानी कर देते हैं। हुकूमत जो दावे करे कि हमने महंगाई कम कर ली, हालात बेहतर कर लिए, आम आदमी बहुत खुश है। नहीं, अभी तक तो कोई भी हालात आपके सामने ही है बड़े भाई। आप सुनाइएगा। भाई ये गरीब को खा रहे हैं, ये गरीब को देख के आ रहे हैं। 15,000 ये अमीर 12,000 पे गरीब बंदे को सिक्योरिटी गार्ड पे रखते हैं। 15,000 गरीब के पास कहाँ आया? इनकी चीज़ें महंगी हैं, खाद कहाँ गई पड़ी है, बिजली कहीं गई पड़ी है। ये टमाटर 20 रुपए किलो है, गरीबों की ये फसलें हैं ना, ये सस्ती हैं, इनकी चीज़ें महंगी हैं। चीनी महंगी है? चीनी महंगी है, अंडे महंगे हैं, 700 रुपये चिकन हो गया। क्या क्या चीज़ है, खाद के कहाँ खड़ी है, पानी कहाँ खड़ा है, घी महंगा है। हाँ घी महंगा है, बिजली महंगी है, इनकी चीज़ें है भी महंगी। किसान की जो प्रोडक्ट है वो तो सस्ती हो गई, लेकिन जो बाकी चीज़ें वो सस्ती नहीं हुई। हाँ बाकी चीज़ें यकीन कर, गरीब तो रोटी खाने से तंग है। ये तो बाहर भाग जाएंगे, गरीब कहाँ जाएगा? चोरी चकारी करके ये भाग जाएंगे। वह हमारे मोहल्ले में एक कनाल गरीब अमीर घेर के बैठे हैं, गरीबों की रेडियाँ उठा ली हैं, इनको शर्म नहीं आती। बाबू जी क्या? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए काम काज। अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह जी, सुई गैस की भी बहुत ज़्यादा बिल है इस टाइम पे, बहुत तंग है, खाने के लाले पड़े हैं इस टाइम पे, बड़े हालात हैं। कपड़े जूते हमारे पास नहीं इस टाइम पे, कमा रहे थोड़ा पैसा लग रहा है, ज़्यादा कहीं से खर्चा कर रहे हैं, कहीं से पकड़ रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं। ये हालात हुए पड़े हैं इस टाइम पे। मरियम नवाज बाजी को ये चाहिए चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, और महंगाई हो रही है इस बारे में। और बेटा मरियम नवाज बाजी तो ये कह रही हैं कि सब्जी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। आटा सब्जी क्या, सब्जी खाली खाएंगे क्या? कोई घी चीज नहीं डालेंगे, खाली सब्जी खाएंगे पका। घी बहुत महंगा है। घी महंगा है, हर चीज़, चीनी महंगी है, हर चीज़। आज दुकानें 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं, हर जगह 2 नंबर है, 1 नंबर तो कोई चीज़ है ही नहीं इस टाइम पे। दुकान पे जाओ, आपको कहेंगे 1 नंबर देंगे, 2 नंबर। अब ब्लेड है शेप करने वाला, वो 2 नंबर है, सिर्फ आपसे 10-20 रुपये लेंगे, 2 नंबर देंगे। वो कहेंगे जी हम क्या करें, कंपनी वालों ने बनाया। हर चीज़ 2 नंबर चल। 2 नंबर चीज़ इस टाइम पे बहुत है पाकिस्तान में। इनको चाहिए कंट्रोल करे, हर चीज़ का कंट्रोल करना चाहिए। इस टाइम पे भूख के मारे कुछ भी नहीं हो रहा, इस टाइम पे भूख के मारे कुछ भी नहीं हो रहा, जो चीज़ें मिल रही हैं वो 2 नंबर है। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आ रहा नया बजट, कोई तवक्को है बजट के में कि आवाम के लिए अच्छी खबरें आए? बजट में पंजाब गवर्नमेंट में उम्मीद है कि पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट जो है ना गरीबों के लिए अच्छा सोचेगी, और गरीबों के लिए आने वाले वक्त में गरीबों के लिए अच्छा मुस्तकबिल होगा, पंजाब का अच्छा मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल होगा। अभी मौजूदा सूरत हाल है, कितनी बेहतरी आई है? इसमें तकरीबन अभी 50 से 60% जो है बेहतरी आई है, और 40% मज़ीद आने की जो है उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। जिस तरीके से चीज़ों के रेट में कुछ कमी हुई है, तो बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी इंशाल्लाह। हर चीज़ में कमी आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक में भी कमी आएगी, प्रॉपर्टी में भी कमी आ रही है, खाने पीने की चीज़ों में भी कमी आ रही है, और मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ, हमारा मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेहतरी की तरफ जा रहा है, और ये कहना है चीज़ों के रेट में कमी आई है। क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। कहने की चीज़ों के रेट में कमी आई है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, आवाम के हालात अब बेहतर होना शुरू हो गए। आपके हालात कितने बदले? बहुत बेहतर बदल गए, बहुत अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे हालात हो गए, पहले से बहुत अच्छे हालात हो गए। 60% हालात अच्छे हो गए, और इंशाल्लाह हर चीज़ में कमी होगी। जिस तरीके से चीज़ों के रेट बेहतर हुए हैं, तो बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी इंशाल्लाह, ज़रूर आएगी, इंशाल्लाह आएगी कमी। बेहतरी की तरफ हुकूमत ने कदम उठाने शुरू कर दिए? इंशाल्लाह ज़रूर कमी आएगी, और
और भी कमी होगी इंशाल्लाह। कहना कि और भी कमी होगी। यहाँ जरा बात करते हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है, हम तो क्या करते हो? फार्मेसी का काम। फार्मेसी का काम, मेडिसिन के हवाले से? मेडिसिन के दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। आज दिन कभी मिल्क का रेट बढ़ रहा है, कभी मेडिसिन का रेट बढ़ रहा है, समझ से बाहर है, पता नहीं क्या बनेगा मुल्क का। मेडिसिन के रेट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। माशाल्लाह मरीम नवाज है, कुछ समझ नहीं आया, रेट बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कस्टमर आने रोड पे बंदा परेशान बैठा होता है। कहते हैं फार्मेसी का काम है, लेकिन हर चीज़ के रेट में, मेडिसिन के रेट में इजाफा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है। हम ज़रा इनके पास हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, हम नया बजट भी आने वाला है, ये साल कैसा गुजरा है, कितने हालात बेहतर हुए? साल बहुत गठन गुजरा है जी। गठन गुजरा है, इतनी मुश्किल से गुजार रहे हैं, इतनी महंगाई है जिसकी इंतहा नहीं है। सिर्फ टमाटर सस्ता है, टमाटर खा के मरना है हमने। बहुत मुश्किल से हम प्याज और टमाटर 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं, बाकी सब्ज़ी को हाथ लगाओ 100 रुपये किलो। वो जो बैंगन होता था वो 100 रुपये किलो है, और कद्दू शरीफ वो भी 100 रुपये किलो है। इस मौसम में तो सब्ज़ी 50 रुपये 30 रुपये हुआ करती थी। इतनी महंगाई है, इतनी शिद्दत की महंगाई है, पानी पीने को तरस रहे हैं। पानी इतना ख़राब है जिसकी इंतहा नहीं है। घरों में पानी है तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी गंदा है, वो पियेंगे तो मैदा ख़राब है, मसाना ख़राब है, सब चीज़ ख़राब हो रही है। दवाइयाँ लेने दावे करिए कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया हमने। देखो जी, दुआ करो, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक रहम करे कि यह सारा निज़ाम ठीक हो जाए। लेकिन आपको भी लग नहीं रहा? नहीं, कोशिश तो है, लग रहा है। आपकी काविश है, हमारी भी काविश है, दुआ हो रही है, अल्लाह पाक मेहरबानी करे कि निज़ाम ठीक हो, बेहतरी की तरफ आए। दुआ भी है, कोशिश भी है, दरख्वास्त भी है, इल्तिजा भी है कि निज़ाम बेहतर होना चाहिए, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में। ये साल भी गुजरा गया, नया माली साल आने वाला है, बजट भी आने वाला है। ये साल गुजरा कैसे, हालात कितने बेहतर हुए? भाईजान अगर सच पूछो ना, थोड़ा सा नमक के बराबर, आटे के नमक के बराबर कम हुआ है। 19-20 कम कह सकते हैं? हाँ जी, 19-20। आगे की अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ हद तक बेहतरी आई है, लेकिन अभी चीज़ें होना बाकी हैं। हाँ बहुत, जैसे बिजली के बिल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। आप तो अच्छी खासी सब्जी लेके जा रहे हैं, तो सस्ती होगी? नहीं, 80 रुपये किलो लेके जा रहे हैं। भिंडी? हाँ जी। प्याज कितना मिला? प्याज 25 रुपये किलो। प्याज पे बुरान है, प्याज की मार्केट क्रैश कर चुकी है, टमाटर भी क्रैश कर गया, आलू भी कर गया। सस्ता है जी, बिल्कुल सस्ता है। सुना है कोई बिजली के बिल भी कम हुए? नहीं, बिजली के बिल तो आ रहे हैं भाई, दुकानों के ऊपर तो 1000 रुपये फी टैक्स लगाया हुआ है। 7 रुपये कमी का भी ऐलान था, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना। अभी हुआ नहीं है? नहीं, बिल उसी हिसाब से आए हैं। हाँ जी, बिल तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे। नया बजट भी आने वाला है, कुछ तवक्को है कि हालात बेहतर कर लेगी हुकूमत? पता नहीं, देखो जी क्या करते हैं। अब नया बजट आएगा तो पता चलेगा जी क्या करते हैं। बजट आएगा तो पता चलेगा। वो कहने के बिजली के बिल उसी हिसाब से आने, कीमतों में कमी नहीं हुई। उसके साथ साथ ये भी कहते कि सब्ज़ी कम हुई है। सब्ज़ी में भी कुछ आइटम हैं जिनमें आलू है, प्याज है और टमाटर है। बाकी जो भिंडी है वो भी तकरीबन 80 रुपये किलो है, जो कद्दू है वो भी 100 रुपये किलो है, उसके साथ साथ जो बैंगन है वो भी 100 रुपये किलो है। तो ये कह रहे हैं कि सब्ज़ी की कीमत में 3 जो प्रोडक्ट्स उनमें कमी आई है। क्या हाल है जी आपके? नहीं साहब, बिल्कुल ठीक हाल है। आज हम बात कर रहे थे इस माली साल के हवाले से, नया बजट आने वाला है। ये साल कैसा रहा कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से, आमदन के हवाले से? नहीं साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप हमारे डबल फाटक में तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि गाहे बगाहे आप इधर आते रहते हैं और आवाम के हालात मालूम करते रहते हैं। महंगाई की बात जो आप कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि महंगाई बुलंद दर्जे पर है। बुलंद दर्जे पर हम इधर ज़िंदगी गुजारा लोगों के पास। कोई बेचारा किलो आटा लेके गुजारा कर रहा है, कोई 2 किलो आटा लेके गुजारा कर रहा है। कोई चीनी का इतना रेट है, इस मुल्क में चीनी काश्त होती है, गन्ना इतना है और चीनी का रेट अभी तक काबू नहीं है। 170 रुपये, 25 रुपये किलो पे आ गया, टमाटर 20 पे आ गया। जो प्याज इस पे आया है, जो अपना टमाटर आया है, लेकिन चीनी नहीं आई। चीनी, पत्ती, घी, चावल, दालें। अभी जो दाल मूंग है वो 100 रुपये पाइया है, ठीक है जी। दाल चना भी 100 रुपये पाइया है। और घी कितना महंगा है? वो तो 500 प्लस है, 520, 530 पे। तो फिर अभी यानी कि घी इतना महंगा है कि गरीब आवाम क्या करे बेचारी, वो क्या करे। रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, कपड़े के बगैर गुजारा हो जाएगा, जूती के बगैर गुजारा हो जाएगा, रोटी के बगैर गुजारा होगा?
हुकूमत का दावा है कि रोटी तो हमने सस्ती कर दी। देखो जी, मैं मरीम नवाज साहब से ये अपील करता हूँ कि काम वो अच्छा कर रही है, मरीम नवाज काम अच्छा कर रही है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे ना चेक एंड बैलेंस करे, चेक एंड बैलेंस करे कि ये अपना ना महंगाई कितना रोज पर है। अभी गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, रोटी 15 रुपये की है, रोटी वही खड़ी है। जो दालें सब्जियाँ हैं अपना ना वही है। अब ये सब्जी का रेट पता कर लें आप, 200 रुपये 250 रुपये किलो टिंडा है अभी, ठीक है ना जी। अब ये 80 रुपये पाव है, 80 रुपये जो पाव ये बेच रहा है फालसा। अभी गरीब बंदे ने फिर फालसा वाले से बात क्यों कहते हैं? एक दिन मंडी में 30 रुपये किलो पाइया फालसा था, फिर 4 दिन के बाद 50 रुपये पाइया मिला, फिर अब आज गया तो 80 रुपये पहुँचा हुआ था। मंडी का कोई कंट्रोल नहीं कर। बात करना ना भी मैं आपसे अर्ज यह किया, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारी जो इंतजामिया है, जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, DC है, कमिश्नर है, ये चेक एंड बैलेंस करें। यहाँ जितने कि मंडी कंट्रोल नहीं करते, मतलब मंडी में जाएं, मार्केटों में फिरें, बाज़ारों में घूमें फिरें, रेट का पता करें कि मार्केट का रेट क्या है, मंडी का रेट क्या है और जो दुकानदारों का रेट क्या है। अभी प्याज तो नहीं लोगों ने खाना, प्याज सब्जी में डालना है, जो घी हर रोज़ खाना है अपना ना, चीनी पत्ती दालें चावल ये हर रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मसाला जात मिर्च मसाला, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। गरीब की जो ख्वाहिश है ना, गरीब की जो न्याजी साहब जो ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं यार ये हुकूमत जो मर्जी करे, ये कोठियाँ महल बना ले, आवाम कोठियाँ महल, हमें चीज़ें सस्ती चाहिए, हमें चीज़ें सस्ती चाहिए, खाने की चीज़ें सस्ती चाहिए। खाने की चीज़ें सस्ती होंगी, जो हुकूमत खाने की चीज़ें सस्ती करेगा आवाम ने उसका नारा मारेगी। जो चीज़ें हुकूमत सस्ती नहीं करेंगी, बेसिक चीज़ें, आवाम उसके खिलाफ चलेगी। आवाम तभी जिंदाबाद के नारे लगाएगी जब चीज़ों खाने पीने के शाह जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो अगर चीज़ें कम होंगी। अब बिजली का बिल हर महीने सरकार देती है तो उसमें इजाफा होता है। अभी जो मेरा बिल आया ये मेरे पास मैसेज है कि मेरे पास 11,037 रुपये का बिल आया। मेरे पास AC नहीं है, कूलर नहीं है, ना AC है ना कूलर है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं आपको चेक कराता हूँ, ना AC ना कूलर। अभी 11,037 रुपये ये मेरे मोबाइल में अभी उसकी तरफ से फीड है, मैसेज आया है। ये कोई झूठ नहीं हो सकता, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल सकता। जो मैसेज आया है मैं आपको की तरफ से 11,037 रुपये का बिल है, ना AC है ना कूलर है। और मैं इतनी ख्वाहिशारी करता हूँ, अगर एक पक्का ना, हम एक पक्के के नीचे बैठते हैं, बाकी सबके पक्के सारे बंद। और पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा, मिट्टी का तेल इतना महंगा, आमदन अभी गैस ही नहीं आ रही अपना ना, हम सिलेंडर जला रहे हैं, गैस ही नहीं आ रही। आमदन कैसी है? आमदन भी हमारी ज़ीरो है, आमदन ज़ीरो है, जबकि हर चीज़ के रेट में इजाफा हुआ है। ये आपने अवाम की गुफ्तगू जानी जो अपने दिल से बता रहे हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं, ये कोई ऐसे मसाइल वो नहीं कह रहे, कोई लग्जरी आइटम नहीं मांग रहे कि हमें एहसासियाँ दी जाएँ, हुकूमत हमारे लिए कोई इस हवाले से जो बाकी चीज़ें उनमें कमी करे। वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल 11,000 का भेज देते हैं, 15,000 का भेज देते हैं, तुक नहीं बनता, उसका रेट कम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। खाने पीने के अशिया सिर्फ प्याज टमाटर आलू नहीं है, उसके साथ बाकी अशिया भी हैं, दालें भी हैं, चिकन भी है, घी भी है, मसाला जात भी हैं, उसके साथ साथ चावल भी हैं और बाकी चीज़ें हैं। इस पर कब हुकूमत कोशिश करेगी? चीनी का रेट सरकार से कंट्रोल नहीं होता। हुकूमत कहती है कि हमने 20 रुपये टमाटर कर दिया, बहुत बड़ी तोम मार दी हुकूमत ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो हुकूमत को बाकी चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये आम ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसकी बुनियाद पर आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हमने बात की अवामी मसाइल के हवाले से, हालिया बजट के हवाले से। हम इस वक्त पहुँचे पुराना शुजाबाद रोड है, गिलानी फ्लाईओवर के बिल्कुल ही साथ रोड है और काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है और कई बजट गुजर गए, इस रोड के लिए फ़ंड नहीं आया। हमारे साथ इस मार्केट के सदर भी मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आप? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक तो है नया आने वाला बजट, दूसरा है अवामी मसाइल, तीसरा है कारोबार। पहले बताइएगा, ये जो रोड है हर साल बजट आता है, इसके लिए कुछ नहीं निकलता? देखें, इस रोड के साथ तकरीबन 2013 से ज़्यादती होती चली आ रही है। 2013 से लेके 10 साल यहाँ पे शाह महमूद MNA रहा है इस हलके का, और उसे अक्सर हम यहाँ रोक कर कहा करते थे कि ये रोड बनवा दे। उन्होंने कहा जी मेरा काम रोड बनाना नहीं है। उसके बाद अब उसका बेटा जैन यहाँ पे MNA है, उसकी भी कोई तवज्जो नहीं है, वोट पता नहीं है, वोट लेकर वो भी छुप गया कहीं, वो आज तक नहीं आया। लेकिन अब जो है ना, यहाँ का MPA सलमान नईम साहब है, उन्होंने अपने बजट में से इस रोड की मंजूरी कराई है, जिसका काम अभी शुरू हो चुका है। वो सामने से रोड बनना उस कुकड़ यानी कि लग चुका है। आज रात को भी
यानी कि उनका आ रहा है कहते हैं कि उम्मीद पैदा हो गई है काम की। जी, उन्होंने अपने बजट में से जो है ना ये दे दिया, इस रोड के लिए बजट के लिए दे दिया। इंशाल्लाह 30 तारीख तक वो कह रहे हैं कि ये रोड बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक अच्छी बात हुई। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि ये जो माली साल गुजरा है कारोबार के लिए कितना बेहतर रहा, क्योंकि हम नया बजट भी आने वाला है, तो कारोबार के लिए आम आदमी के हालात के हवाले से कितना बेहतर रहा? जी देखें, पहले तो हालात ठीक नहीं थे, अब अल्लाह का शुक्र है जब से ये गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, अब हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। देखें, रोटी पहले यहाँ पे 25 से 30 रुपए की मिल रही थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। पहले सब्जियाँ इतनी महंगी थी, 200 से नीचे कोई सब्ज़ी नहीं थी, अब वही सब्जियाँ 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो मिल रही हैं। तो आवाम को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। नए बजट में क्या मुतालबा करेंगे, क्या होना चाहिए? नए बजट में हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दीजिए। हमारे साथ मार्केट सदर मौजूद है, हम ज़रा बाकी लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? आज हम बात करते हैं मौजूदा हालात। ये बताइए कि ये वैसे साल गुजरा कैसे आपका, जो माली साल जो है, अब नया बजट आने वाला है, ये माली साल कैसे रहा कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से? ये साल मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से कि इस साल एक मुसीबत ज़दा इस कौम के ऊपर साल था। मुसीबत ज़दा जबकि पूरी कौम एक संशय में तारी थी, एक गैर मुस्लिम क़ुव्वतें इन पे हावी होना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने इस पर बड़ी जवान मर्दी बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ काबू पा लिया। दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन के इरादों को निश्तो नाबूद किया। आज मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत अगर इन गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ दे दे, महंगाई को ख़त्म कर दे, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे, तो लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस कौम परवान चढ़ सकती है। देखिए, पाक फ़ौज ने जवाब दिया, उससे आपके दिल खुश हुए। आप सच ये भी कह रहे हैं कि इस बजट में आवाम के लिए अच्छी खबरें आ जाएँ तो मज़ीद दिल खुश हो जाएंगे। आवाम में बजट हमेशा जो बजट होता है उस पर ही कौम को इंहिसार होता है। अगर ये बजट हुकूमत सही मायने में जिस तरीके से आवाम दोस्त बजट देती है तो हुकूमत की एक नाम नेक नियति होगी और अच्छाई होगी, और इससे जो वोट उन्होंने लोगों से हासिल किए हैं उससे लोग खुशहाली की तरफ बढ़ सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में गरीब दोस्त बजट पेश किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। गरीब दोस्त बजट पेश किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि हुकूमत की नेक नामी हो, आम आदमी के लिए कोई बेहतरी है, आम आदमी एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार सके। जहाँ पर ज़रा बात करेंगे, क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है। काम काज का सुनाए, कैसे जा रहे हैं आजकल? काम बहुत गुजारे लग क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? लग जाए तो हफ्ता लग जाता, नहीं तो लगता भी नहीं है। लग जाए तो ठीक है, ना लगे काम तो फिर अल्लाह के आस। हाँ, 2-3 दिन लगते हैं भाई, ना पूरा हफ्ता भी नहीं लगता। तो महंगाई की कुछ कमी हुई? हाँ, काफ़ी हो गई है कमी। तो आप लोगों की कोई मजदूरी में भी इजाफा हुआ? मजदूरी ये है कि 1500 मिस्त्री कितने साल से 1500 पे करिए? काफ़ी अब हुई है, तकरीबन 2-3 साल हुए 1500 पे। 2-3 साल हुए हैं, 1500 पे मजदूरी करी है। बाकी हर चीज़ के रेट में इजाफा हुआ, तो आपकी मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कम से कम 2000 होनी चाहिए मिस्त्री। काम कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे। आप ही कहते हैं तकरीबन 150 रुपये फी घंटा भी नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। मुश्किल से 150 पौने 200 रुपये मिलता होगा फी घंटे। इतना मिलता है, बिल्कुल इतना मिलता है। मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात है। कहने के वो मिस्त्री हैं, हुनर है उनके पास, वो कहते हैं कि मजदूरी में भी इजाफा होना चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? सही है। आज हम बात करते हैं मौजूदा हालात कितने बेहतर हुए या कितने बेहतर होने चाहिए? हालात हो अच्छे हालात हैं। हुकूमत कैसा काम कर रही है? सही कर रही है। अच्छा काम कर रही है। भाई मेयर साहब और ये सड़क बनवा रहे हैं। ये सड़क बन जाए तो आप कहते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ये रोड बहुत अरसे से टूटे पे। हाँ, ये तो काफ़ी अरसे से ख़राब था, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब काम शुरू होने वाला है। भाई की मेहरबानी है मेयर साहब की। ठीक है, कहते हैं कि मार्केट का जो सदर हैं उनकी टीम ने कोशिश की। हम यहाँ बात करें। क्या हाल है जी आपके? आपकी दुआएं सर। रिसेंट बजट आने वाला है, पहले आवाम को काफ़ी तवक्कुआत होती थी, आपको कितनी तवक्कुआत है नए आने वाले बजट से? बहुत तवक्कुआत है। बहुत तवक्कुआत। आप समझते हैं कि आवाम के लिए बेहतरी के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। तो ये साल कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, हालात बेहतर हुए? जी, हमारा रोड वसीम अकरम मेयर साहब बनवा रहे हैं सलमान नईम साहब के कोटे में। ठीक है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इस रोड का जो मसला था, दरीना मसला था, कई साल से था, वो अब हल होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलमान नईम साहब ने अपने बजट में से इस खसूसी फ़ंड दिया है हमें, UC 39 को ये लगता है खसूसी फ़ंड दिया है, और इंशाल्लाह अब ये बनना शुरू हो गया। इंशाल्लाह ये इसी वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।
वीक में वो कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा, अब काम होना शुरू हो गया है और वो अपने एमपी का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। हम ज़रा आगे चलेंगे। इन भाई वजन कैसे है? शुक्र अल्लाह का। तरबूज का रेट फिर चढ़ गया, कितने में चला गया? भाई अभी 60 रुपए किलो बिक रहा है, पिछले 30 पे आया था, 40-30 पे। हाँ जी, अब बाज़ार में ये हालात है कि माल कम हो गया है तो इस टाइम महंगा हो गया पड़ा है। ये 60 रुपए किलो है, पहले 40 था, अब 60 रुपए किलो है, बीच में 50 भी बिक रहा था। इसी वजह से गर्मी है, माल ख़राब होता है, इस वजह से महंगा हुआ पड़ा है। महंगा हुआ पड़ा है। और जो और बताइए, कोई महंगाई में भी कमी हुई है? हाँ जी, किसी चीज़ में हुई है, कुछ चीज़ों में नहीं हुई। अब फ्रूट है यहाँ पर मंडी में नहीं देखा जाता, वहाँ से दुकानदार ये रेडी वाले लेके आते हैं महंगा, यहाँ पर सस्ता भी बेचना पड़ता है मंडी में। अब यहाँ पर रेट लीस्ट देके जाते हैं, रेट लीस्ट पे उनका रेट होता है, हमें वो रेट बेचना पड़ता है। यहाँ पर हमारा चलान भी होता है, हमें उस रेट पे बेचना पड़ता है, मजबूरी होती है। मार्केट तेज़ है कि बाज़ार जो है ना वो टफ़ है। मार्केट के अंदर जिस तरह के एक मार्केट में 2000 रुपये मन तरबूज पीछे है ना, तो 60 रुपये किलो यहाँ पर है, किराया भाड़ा भी है। मंडी जो है ना इस टाइम फुल तेज़ में है और आगे बाज़ार कारोबार के हिसाब में ना बाज़ार नहीं है। काम का मज़ा नहीं है? काम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, उल्टा कसारे में जा रहे हैं, कमज़ोर कसारे में जा रहे हैं, काम का बिल्कुल मज़ा नहीं है। आपने गुफ्तगू जानी, हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ये सारी सूरत हमने आवाम के सामने की। अच्छा, आप बताइएगा कैसे जा रहे हैं हालात? हालात अब कुछ बेहतर हैं पहले से। हम तो राना नईम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके तरफ से ये रोड जो है ना बनेगा, एक अरसा हो गया है। हाँ, ये रोड आवाम को बहुत तकलीफ थी, आवाम को बहुत तकलीफ थी, रोड बनने वाला उस पर शुक्रिया अदा करें, लेकिन उसके साथ साथ बजट के हवाले से शहरों को ये कहना था कि आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए, महंगाई का जिन काबू में होना चाहिए, बिजली के रेट, गैस के बिल, और उसके साथ साथ चीनी का रेट और घी की कीमतें और जो बाकी शायद चिकन है और दालें हैं और चावल हैं, इन चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए। और जो अवामी मसाइल हैं उनका भी हल हो तो अवाम हुकूमत की तारीफ़ करते दिखाई देगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो अवाम फिर हुकूमत पर तनकीद करते दिखाई देगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।